हेलो दोस्तों, चैनल शेयर बाजार में आपका स्वागत है। किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले उसका बिजनेस मॉडल और उसके फाइनेंशियल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का कंप्लीट बिजनेस मॉडल और उसका फाइनेंशियल एनालिसिस। आइए शुरू करते हैं। 12 दिसंबर 1986 को इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की शुरुआत की ताकि इंडियन रेलवेज के एक्सपेंशन के लिए फंड्स को मैनेज किया जा सके। आईआरएफसी आईआरसीटीसी की तरह ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है और ये आरबीआई में एज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड है। अब बात करते हैं इसके बिजनेस मॉडल के बारे में, जो कि एक रिस्क फ्री बिजनेस मॉडल है। दोस्तों, आईआरएफसी रेलवे फाइनेंसिंग की फील्ड में 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करता है। नंबर 1, रोलिंग एसेट्स जैसे कि वैगन्स, ट्रक्स, क्रेन्स एक्सेट्रा को फाइनेंस करके उन्हें इंडियन रेलवेज को लीज पर देना, जो कि इनके बिजनेस का करीब 61% है। नंबर 2, प्रोजेक्ट एसेट्स जैसे कि बिल्डिंग्स को डेवलप करके इंडियन रेलवेज को लीज पर देना, जो कि इनके बिजनेस का करीब 36% है। एंड नंबर 3, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आने वाली दूसरी एंटिटीज जैसे कि आईआरसीटीसी, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रेल विकास निगम लिमिटेड जैसी एंटिटीज को फाइनेंस प्रोवाइड करना, जो कि इनके बिजनेस का रेस्ट 3% है। तो आइए जानते हैं इन तीनों ही बिजनेस मॉडल्स के बारे में। आईआरएफसी को रेलवे एसेट्स फाइनेंस करने के लिए बहुत सारे फंड्स की जरूरत होती है। तो सवाल यह उठता है कि आईआरएफसी इतने सारे फंड्स कहां से रेज करती है। गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से गवर्नमेंट आईआरएफसी में हर साल कैपिटल इन्फ्यूज करती है और एलआईसी से भी इन्हें इजीली फंड्स मिल जाते हैं। आईआरएफसी बॉन्ड्स इशू करके और फॉरेन बोरोइंग्स के थ्रू भी फंड्स रेज करती है। हाई क्रेडिट रेटिंग्स होने की वजह से आईआरएफसी को काफी कम इंटरेस्ट रेट्स पे फंड्स मिल जाते हैं। फंड्स रेज कर लेने के बाद इंडियन रेलवेज आईआरएफसी के नाम पे एसेट्स खरीदती है, जिन्हें आईआरएफसी फाइनेंस करती है। आईआरएफसी फिर ये एसेट्स इंडियन रेलवेज को लीज पर देती है और बदले में 30 सालों तक लीज रेंटल्स चार्ज करती है, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड रहता है। 30 साल बाद ये एसेट्स इंडियन रेलवेज के नाम पर वापस से ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस रिस्क फ्री इसलिए है क्योंकि आईआरएफसी अपनी सारी बोरोइंग कॉस्ट लीज रेंटल्स के थ्रू रिकवर कर लेता है और साथ ही इंडियन रेलवे से एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, जो कि रोलिंग एसेट्स पे 0.4%, प्रोजेक्ट एसेट्स पे 0.35% और दूसरी एंटिटीज को लोन देने पे 0.8% तक है। और आज तक इनके कोई एनपीएस भी नहीं हुए हैं। तो ये था आईआरएफसी का कंप्लीट बिजनेस मॉडल। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।